हेलो दोस्तों, इससे पहले के न्यूमेरिकल हम इससे पहले वीडियो एक बना चुके हैं। उसमें बता चुके हैं। यदि आपने पहले के न्यूमेरिकल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक आपको दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांच का एक आपको अपूर्णांक दिया है जिसमें एन की वैल्यू आपको गिवन है। एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.5। ठीक दोस्तों, के उत्तर लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु मतलब दोस्तों एफ वायु में फोकस दूरी दिया दोस्तों 50 सेंटीमीटर, और इसे 1.2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोया गया है। एन एल 1.2 अपूर्णांक के द्रव में डुबोया गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एफ एल फाइंड करनी है दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, ये लिक्विड का अपवर्तनांक है तो ये कांच का होगा, क्योंकि लेंस का है तो कांच ही का बना होगा। जब किसके रेस्पेक्ट में, जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कहते तो हम एयर के रेस्पेक्ट में मानते हैं। ठीक दोस्तों, आइए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा? देखिए दोस्तों, फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फार्मूला। अब आइए इसी को वायु के रिस्पेक्ट में एक बार लगाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? वायु में। अगर वायु में निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं वायु में क्या करेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/FA। पहले ए कर देंगे, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा। ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा। ऐसे आप द्रव में फोकस दूरी क्या बेटा? फोकस है, ठीक है। ये द्रव में, ये वायु में फोकस दूरी का ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं हम, ठीक है। और द्रव में फोकस, इसके लिए बेटा हम क्या करने जा रहे हैं? फार्मूला 1/f एल करेंगे इस बार ना। यहाँ भी एल हो जाएगा। LNG, देखो जी कॉमन होगा क्योंकि ये लेंस जो है कांच का होता है, इस वजह से जी कॉमन होगा। 1/R1 माइनस 1/R2, समीकरण 2 हो गया। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड देने जा रहे हैं समीकरण 1 में, डिवाइड देने जा रहे हैं समीकरण 2 का। अगर समीकरण 1 में 2 का डिवाइड दे दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा? 1/, देखो 1 का गुणा इधर होगा, इसका गुणा ऊपर होगा, तो आएगा FL/FA, ये आएगा दोस्तों। नीचे का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, अब इसका गुणा इधर होगा तो ये आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 1 में 2 का भाग दिया तो ANG-1 बटे LNG-1, ये होगा दोस्तों। यहाँ पर सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, हमें ये LNG की वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता दे रहे हैं हम आपको कैसे निकालेंगे। आपको LNG की वैल्यू नहीं पता है, LNG, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको एक फार्मूला बता दें। इसमें ए नहीं है ना, तो ANG बटे ANL, एल को नीचे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ANG की वैल्यू कितना है? 1.5 बटे ANL की वैल्यू कितना है? ANL की वैल्यू 1.2। ठीक दोस्तों, अब इसको अगर हम काटें, किससे डिवाइड दें, तो क्या आएगा? पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 3×5 = 15 और 3×4 = 12, तो ये आ गया ANG। क्या आ गया दोस्तों? ANG। पॉइंट कैंसिल, तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, ये आ गया क्या? ANG। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देखिएगा FL हमें फाइंड करना है। ठीक दोस्तों, FL फाइंड करना है बटे FA का मान कितना दिया है? FA का मान 50 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों ANG का मान कितना है? 1.5 माइनस 1 बटे, और दोस्तों LNG का मान कितना दोस्तों? इसको अगर हम डिवाइड दें तो क्या आएगा? 5 में 4 का अगर हम डिवाइड दें
तो दोस्तों क्या आएगा, 1.6 आना चाहिए हमारे हिसाब से। 5 4 चौक 16, नहीं 4 एक कम 4, 4 एक पॉइंट बढ़ाएंगे 0, तो 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 1.2 के आसपास आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, डिवाइड नहीं देंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, 5.4 -1 ये आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो एफ ऑफ एल, जब इसको माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। और जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 4 एक कम 4, तो 5 पंचे 4 जाएगा, तो 1/4 आएगा। 1/4 और बटे में 50, तो एफ ऑफ एल दोस्तों। अब आप समझिएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 0.5 इंटू 4। अब ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 50। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो एफ एल की वैल्यू कितने जाएगा, 5 25, 25 चौको 100। फिर सुनो, 5 25, 25 चौको 100। तो दोस्तों ये मेरा आंसर आ गया, नोट कर लो इसको। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। देखो उत्तल लेंस है दोनों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या जो एक R1 होती है और एक R2 होती है, दो होती है, एक R1 और एक R2। तो R1 हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमारा R2 है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तल लेंस में R1 प्लस होता है और R2 माइनस होता है दोस्तों। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। वायु के सापेक्ष मतलब ANG, इसकी वैल्यू आपको दिया है 1.5। उसके बाद यदि लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, वायु के सापेक्ष किसी लिक्विड में डुबोया जाए, क्या है 1.6 अपवर्तनांक के, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ ऑफ एल पूछ रहा है, ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करते दोस्तों, पहले आइए हम इसी की फार्मूला लगाते हैं। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी दोस्तों, फार्मूला होता है 1/f एल LNG -1 1/R1 -1/R2, ये होता है फार्मूला। दोस्तों आइए सारे मान हम यहाँ रखते हैं, लेकिन हम वही मान रखवाएंगे। जैसे 1/FL की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू आप निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था इसमें A नहीं है तो AN ऐसे लिख देना दोस्तों, AN। तो ये G यहाँ लगा दीजिएगा और L को यहाँ लगा दीजिएगा। अब यहाँ मान इनका पुट कर दीजिए। ANG का मान कितना है 1.5 और ANL की वैल्यू कितनी है 1.6। अब ये वैल्यू पुट कर दो, 1.5 1.6 -1 और 1/R1। R1 की वैल्यू है 15 दोस्तों, R2 की वैल्यू है -30। जब -30 रखेंगे ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जब इस यहाँ पर एलसीएम लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मान लीजिए पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाइंगे 16 में जाएगा, माइनस का 1 आएगा भाई, 16 15 15 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, नीचे आएगा 16। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 15 दूनी 30 और 30 एक कम 30। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। तो F1/FL बराबर माइनस का 1/16 अब इंटू 3/30 ये आएगा। ठीक दोस्तों, FL बराबर माइनस का 1/16 और 3 एक कम 3 धाम 30 और 10 का गुणा करेंगे 16 में तो 160 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो FL की वैल्यू आएगी माइनस का 160 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये आ गया आंसर, तो इसको आप नोट कर लें। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों, 17 नंबर सवाल पढ़िए आप।
कांच का अपवर्तनांक आपको दिया, कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG आप मानेंगे, ठीक है, 1.5, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद क्या दिया है कि द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 है। द्विउत्तल लेंस है R1 और R2। आपको पता है R1 प्लस मानते हैं, R2 माइनस मानते हैं, पता है ना आपको। और दोनों कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दोनों। और कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की वायु में फोकस दूरी F ऑफ A होता है, A माने एयर, F माने फोकस लेंस होती है, ठीक बेटा दोस्तों। और कह रहा है जब लेंस को एक पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तब फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 हो जाती है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर हो जाती है। अब यहाँ क्या करा, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो N ऑफ L ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष, ये फाइंड हमें करना है दोस्तों। चलिए इसके लिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था, बताइए दोस्तों फार्मूला क्या है। फार्मूला आपका है 1/F बराबर N-1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये है फार्मूला। चलिए दोस्तों इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले किस में निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे वायु में, वायु में फोकस दूरी। वायु में फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 1/FA ANG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक दोस्तों। अब बताइए 1/FA फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो इसके लिए ANG का मान कितना है, 1.5 माइनस 1, R1 की वैल्यू कितनी है 30, R2 की वैल्यू है -30, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, घटाएंगे 0.5 आएगा भाई, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2/30 मतलब 1/15 हो जाएगा भाई। इसको जोड़ेंगे तो नीचे से हम तो 1 1 2, 2/30 और 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। अब पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 यहीं 15, तो F ऑफ FA का मान कितना आएगा, 30 आ जाएगा। देखिए कैसे पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 1 कम 5 दूनी 10, 2 15 30 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो FA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी F ऑफ A, ठीक दोस्तों। अब हम निकालने जा रहे हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में द्रव में, द्रव के लिए वही लगाएंगे। अब द्रव में फोकस दूरी क्या है दोस्तों, फार्मूला 1/FL LNG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये है फार्मूला। तो F ऑफ L इसकी वैल्यू कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, निकाल लेते हैं पहले। 1/R1 की वैल्यू 1/30 और उसका माइनस का 1/30, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। अब 120 बराबर LNG माइनस 1, अब ये हो जाएगा 1/15, ठीक है। 15 से अगर इसको डिवाइड दें तो 15 अट्ठे 120, 15 कम 15 अट्ठे 120, 1/8 LNG माइनस 1 को इधर ले जाएं तो LNG की वैल्यू आएगा 1 प्लस 1/8। अब इसकी वैल्यू निकालें हम तो 8 का 9/8 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 9/8। लेकिन हमें निकालना क्या है, ANL, तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या आ गया, हमें ये आ गया। अब इसी का फार्मूला लगाएंगे, हमने आपको बताया था ना, कैसे बताया था दोस्तों, आइए LNG बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था, जो इसमें नहीं है, A नहीं है तो AN ऐसे लिखिएगा और G ऊपर लगाइएगा और L को नीचे लगा दीजिएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है,
एल एन जी की वैल्यू है 9/8। कितनी है दोस्तों, देखिए ये 9/8। ए एन जी की वैल्यू कितनी है 1.5 और नीचे है ए एन एल। अब यहाँ से ए एन एल की वैल्यू जब निकालेंगे आप, ए एन एल इसको इधर भेजेंगे इसको इधर, तो यहाँ पर जब ए एन एल की जो वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9। आइए 3 से पहले काट देते हैं, 3 5 15 और 3 त्रिक 9, ये 0.5 हो जाएगा। तो इस क्रॉस गुणा करेंगे, 8 5 40, 40 का 4 होगा क्योंकि पॉइंट लगा है। अब ये नीचे आ जाएगा 3, तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ से ए एन जी मान इसको इधर ले जाएंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 8 5 40। अब एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4.0 मतलब 4 हो जाएगा। इस 3 को नीचे लगा देंगे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये 3 आ गई मेरा आंसर है दोस्तों, नोट कर लो। चलिए दोस्तों 18वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कांच के एक द्विउत्तल लेंस की प्रत्येक की वक्रता त्रिज्याएं 32 है, R1 और R2। ठीक दोस्तों, R1 प्लस है, R2 माइनस में होगा, कितना है 32, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। पारदर्शी द्रव मतलब FL कितना होता है 104 सेंटीमीटर। लेंस की वायु में फोकस दूरी या अपवर्तनांक ज्ञात करो, एफ ऑफ ए फाइंड करना दोस्तों, और अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब ए एन जी फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या इसमें फाइंड करना है, यदि कांच का वायु में अपवर्तनांक 1.5 हो, लेंस में द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, सॉरी मेरा किसका, द्रव का, एल का ज्ञात करना है। और ए एन जी की वैल्यू आपको दिया है, ए एन जी की वैल्यू आपको कितना दिया है, वायु में दिखा ना, कांच का वायु में अपवर्तनांक दिया 1.5, 1.5। ठीक दोस्तों, ये द्रव का अपवर्तनांक है NaN L है ये। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आइए फार्मूले को पहले लगाते हैं। फार्मूला क्या था, पहले आइए लगाते हैं वायु के लिए। वायु में फोकस दूरी, फार्मूला होता है एफ ऑफ एफ ए बराबर ए एन जी -1 1/R1 -1/R2, ये होता है आपका फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं, जैसे 1/F ऑफ ए बराबर ए एन जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए एन जी की वैल्यू 1.5 है सर जी, -1। उसके बाद 1/R1, 1/R1, R1 5 से नहीं, R1/R1 कितना दिया है 32 -1/R2, R2 का मान भी सर यही है, माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम माइनस करेंगे 0.5 हो जाएगा, जब इसको हम नीचे से ऊपर 1 और 1 2 से काटेंगे तो 1/16 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 16/0.5 हो जाएगा, ऊपर नीचे ना 5 एकम 5, तो इसको अगर करें 160/5 हो जाएगा। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको अगर डिवाइड दें हम तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर फोकस दूरी आपका कितना आ रहा है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर आ गया। आपका जो फोकस है एफ ऑफ ए कितना आ गया, 32 आ गया। चलिए अब हम लगाते हैं एक फार्मूला और द्रव में। ठीक बेटा, द्रव में फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों फार्मूला, सर फार्मूला होता है 1/FL एल एन जी -1 1/R1 -1/R2, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं।
1/FL की वैल्यू हमें दिया 104 बराबर, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है दोस्तों, नहीं पता ना। आइए निकालते हैं। LNG-1 1/R1 दिया है 32, R2 दिया है -32, तो प्लस हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा LNG-1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड दें दोस्तों तो ये 16 को इधर ले आएंगे, 16/104 कैसे आया? 16 2 1 कम 2 1 कम 2, ये 16 बार में चला जाएगा, इधर आ जाएगा 16। LNG-1 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से LNG की वैल्यू जो आएगी 16 + 1/104। ठीक दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको काट दो, किससे? 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 इधर जाएगा, हाँ 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 2 इधर जाएगा 24, 4 8 32 हो जाएगा, 4 छंग 24 + 1। ठीक दोस्तों, और कटेगा, ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा अभी, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 3 6 + 1 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 13 1 कम 13 13 और 2 15/13 आ जाएगा आंसर। ये आ गया क्या? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। ठीक दोस्तों, अभी हमें निकालना क्या है? अभी हमें निकालना है, वो अभी निकला नहीं है दोस्तों। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, आइए देखते हैं। अब हमें निकालना है ANG। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? AN हमने क्या था, G को ऊपर लगा देना, L को नीचे बताया था। अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करेंगे, आइए देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15/13 बराबर ANG की वैल्यू कितनी है? ANG की वैल्यू 1.5 बटे और ANL निकालना है। तो दोस्तों आप ये बताइएगा, देखिए अब यहाँ पर इसको कर्सर भेजेंगे, इसको इधर। ठीक है, जब इधर आएगा तो आ जाएगा 15 ANL, इधर जाएगा तो आएगा 15 1.5 × 13, ये हो जाएगा। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो इससे 15 से 15 कट जाएगा। क्यों दोस्तों? तो यहाँ से ANL की वैल्यू आएगी, पॉइंट आएंगे 0 आएगा 10, 13/10 तो 1.3 आएगा। देखिए कैसे, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ा देंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, जब 10 से भाग देंगे 1.3 में तो ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। चलो P की वैल्यू दिया है 5 डायोप्टर। जब इसे एक द्रव में डुबोया जाता है तब यह 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अपसारी, दोस्तों आपको बता दें एक होता है अभिसारी, तो इसे उत्तल लेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्तल। और एक होता है अपसारी, इसे अवतल मानेंगे, अवतल। इसका मतलब इसमें वैल्यू माइनस में प्लस लिया जाता है, इसमें माइनस लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ना क्या, जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है, कहाँ पर बेटा? द्रव में। तो देखिए पहले इससे हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं, ये एयर में है ये, इससे फोकस दूरी जब निकालेंगे तो F बराबर होता है 100/P होता है। तो F की वैल्यू 100/P, P का मान है 5, तो यहाँ से F की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक दोस्तों। और दूसरी बात, अब इस किसी में नहीं तो इसे हम एयर में भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अब हमें क्या दिया है, और द्रव मतलब द्रव में फोकस दूरी दिया 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो मतलब F(L) दिया है आपको 80 सेंटीमीटर। वो भी माइनस कर लेंगे क्योंकि क्या है, अपसारी मतलब अवतल में माइनस चलता है दोस्तों। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या हमें फाइंड करना है, यहाँ पर हमें अपवर्तनांक फाइंड करना है। और कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG
आपको दिया है 1.5। और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पे इसको हम एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है द्रव का अपवर्तनांक, ए एन एल को फाइंड करना है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले वायु में बताइए फोकस दूरी क्या होगा। वायु में फोकस दूरी आपको फार्मूला पता है दोस्तों, 1/Fa, Ang-1 1/R1 1/R2, ये होता है फार्मूला। तो एफ ऑफ ए कितनी दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। ए इसकी वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से दोस्तों हम त्रिज्या को फाइंड कर सकते हैं चाहे के ना, या हाँ रेडियस को निकाल लो यहाँ से चाहे आप। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 -1 1/R1 1/R2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब ऐसे निकालेंगे द्रव में फोकस दूरी। द्रव के लिए क्या होगा फार्मूला दोस्तों, एफ ऑफ एल Lng-1 1/R1 1/R2, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करें, आइए यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक दोस्तों। आप बताइएगा अब इसकी वैल्यू एफ ऑफ एल एफ ऑफ एल की वैल्यू कितनी है, -80 सेंटीमीटर, बराबर इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, चलो अभी निकालते हैं। Lng-1 और 1/R1 1/R2, समीकरण 2। दोस्तों हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड देने जा रहे हैं। जब हम डिवाइड देंगे तो एक ये है एफ ऑफ ए, एक ये है, देखो 1/20 है, और समीकरण 2 ये है, तो 80 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 80/20 आ जाएगा, बराबर। उसके बाद जब ये क्या ऊपर आएगा 1.5 -1 आएगा, और नीचे आ जाएगा Lng-1, और ये पूरा कट जाएगा दोस्तों, जब डिवाइड देंगे इससे ये कट जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो -4 आएगा इधर। इसको घटाएंगे तो 0 कितना 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, और आएगा Lng-1, इसका इधर गुणा कर रहे हैं, इसको इधर, जब इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर Lng-1 बराबर 0.5/-4 पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो Lng ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, -5 कम 5 अट्ठे 40 1/8 आएगा, ठीक दोस्तों, 1/8 हो जाएगा। समझ में आया 1/8 कैसे आया, फिर समझो, 5 कम 5 5 अट्ठे 40 8 आ गया। उसके बाद Lng बराबर, जब एलसीएम लेंगे 8 कम 8 8 में से 1 जाएगा, 7/8 आएगा, ठीक दोस्तों, कितना जाएगा 7/8। अब एक काम करिए, हमें क्या है, ये तो मिल गया, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी का एक फार्मूला होता है Ang/ANL लिख सकते हैं 7/8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Ang का मान 1.5, ANL का मान फाइंड करना है 7/8। अब इसकी वैल्यू अगर निकालें तो इसको ऊपर कर दे रहा है ANL, ठीक है, और ये बटे 1.5 नीचे हो जाएगा, अब 8/7 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे। ANL बराबर, जब इसका इधर गुणा करेंगे 120 पॉइंट है तो 12 आ जाएगा, और बटे 7 नीचे रहेगा, तो 12/7 में जब भाग हम देंगे तो अप्रॉक्सी आएगा 1.7 के आसपास, ये आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए।
दोस्तों 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, ठीक दोस्तों, तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए पर्दे पर प्राप्त करने को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए इसी को हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन पे एक डायग्राम दिया है, ये ना जिसमें वस्तु की दूरी u है, ठीक है, और दूसरे बात पहले वाला लेंस जो है उससे मेरा पर्दा कितना है v है, ठीक है, और इसे जब हम 5 सेंटीमीटर और खिसकाते हैं तो टोटल हमारा 30 है। v जो है वो 30 के इक्वल है। तो 30 में अगर 5 दोनों तरफ से कम करें, देखिए किसी दर्पण के सामने अगर हम 5 के कदम बढ़ेंगे तो दर्पण के हमारे बीच की दूरी 10 कदम कम हो जाएगी। समझिए, क्योंकि हम दर्पण के जितना आगे बढ़ते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी तो उतना आगे आता है, इस वजह से 10 कम कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर लेंस माना जाता है, ठीक है। तब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा u+5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए डायग्राम आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं क्या, देखिए यहाँ पर जो v है पहले कंडीशन में, प्रथम स्थिति में 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्रथम केस के लिए है ना, प्रथम पोजीशन के लिए है ये। तो यहाँ पर अगर u क्या है, u तो फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v क्या होता है दोस्तों, -1/u, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और u का काम माइनस करेगा, 1/f, v है 30 माइनस, और u की वैल्यू माइनस में रखेंगे, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड में माइनस लिया जाता है ना, u को माइनस में हम पुट करेंगे। तो यहाँ से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, f(a) 1/30 माइनस प्लस का 1/u, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक दोस्तों। अब आइए दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेकंड द्वितीय स्थिति में इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको देखिए दिया जो v है आपका वो 20 हो जाएगा, जो v है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और जो u है वो माइनस का u+5 ऐड हो जाएगा, u में कितना ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूले में, फार्मूला यही है दोस्तों, ठीक है, 1/f, f तो f है, 1/v, v का काम कौन कर रहा है 20, तो 1/20 हो जाएगा, माइनस 1/u, u का काम कौन करना, माइनस का u+5, इसको लिख सकते हैं 1/f 1/20 माइनस प्लस हो जाएगा 1/u+5 हो जाएगा, u है दोस्तों ये, 5 में से 4 मत समझना। उसके बाद दोस्तों दोनों का लेफ्ट हैंड कैसा है, समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है, तो 1 व 2 से हम बराबर कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/30 प्लस 1/u बराबर 1/20 प्लस 1/u+5, u+5। तो दोस्तों जब यहाँ से हम u वाले एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ u है इसमें, तो 1/u, इसमें u है, इधर आके माइनस का 1/u+5, ये 1/20 तो उधर है ये, और इधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, 1/30 को राइट हैंड ले जाएंगे जब, ठीक दोस्तों। जब इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे कि नहीं, और ये एलसीएम लेके आपने पढ़ा होगा, एलसीएम जब लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एक फैक्टर बन जाएगा u² + 5u -300 बराबर 0। देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व करिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th या 10th में, ठीक है। उसके बाद यहाँ x होता था, यहाँ x और यहाँ x+5, तो इस प्रकार के x² + 5x -300। अब इसका जब फैक्टर करेंगे, हम फैक्टर तो करना आता है कि बता दे करके, चलिए बता देते हैं। तो इसका फैक्टर जो होगा 20 और 15 का होगा, क्योंकि 20 से 15 जाएगा 5, और 20 × 15 करेंगे 300 हो जाएगा, तो स्क्वायर
प्लस 20u माइनस 15u माइनस 300 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन है, u कॉमन करेंगे तो आएगा u प्लस 20। ठीक है, यहाँ से 15 कॉमन करेंगे माइनस का तो आएगा u। 15 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी आएगा 20 प्लस का 15 तो 30 ही आ जाएगा बराबर में 0। एक बार हम अब u प्लस 20 को कॉमन करेंगे तो आएगा u माइनस 15 बराबर 0। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम एक बार इसको 0 मानेंगे एक बार इसको, तो आपको पता जब इसको 0 मानेंगे ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। u प्लस 20 को जब हम 0 मानेंगे और एक बार u माइनस 15 को हम 0 मानेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी वो माइनस की आएगी। ठीक है, और यहाँ पर u की वैल्यू जो आएगी वो इसकी आएगी। ठीक है, तो u की वैल्यू हम ये वाला लेट करेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो माइनस में है। अब ये समझिए u बराबर 15 समीकरण किसी भी पुट करके f की वैल्यू निकाल दीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा, ये है तो 1/f 1/30 प्लस 1/u, u की वैल्यू 15 और माइनस में यहाँ u क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस में रख चुके हैं, देख लीजिए बेटा एक बार ना, दोबारा नहीं रखते हैं। अब इसको सॉल्व करिए दोस्तों आप लोग। 1/f एलसीएम आएगा क्या 30, 30 से कम 30, 15 दूनी 30। ठीक दोस्तों, अब इसको और सॉल्व करेंगे 1/f बराबर तो आएगा 3/30। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी कितना दोस्तों, f की वैल्यू आ जाएगी 3 धाम 30, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3 एक कम 3 दाम 30, ऊपर नीचे करेंगे, f ऊपर 1 नीचे तो 3 ऊपर और 1 नीचे आएगा तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता दोस्तों। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो दोस्तों। तो आगे के 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल में प्रकाश के 2 बिंदु स्रोत के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूर एक उत्तल लेंस रखा है, तो दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, इसका डायग्राम मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि दोनों केस आपको दिए हैं कि पहले कोई ऑब्जेक्ट है, वो टोटल दूरी जो 2 बिंदुओं पर मतलब वस्तु और इमेज की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। O1 और O2 के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई लेंस है पहले वाले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी हमें फाइंड करना। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें 2 केस लगेगा। पहले हम क्या करेंगे कि पहले नंबर में जो u है, ठीक है, डायग्राम आपको मिल गया, तो लिखेंगे केस नंबर 1। चलिए दोस्तों देखिए, पहले लिखेंगे O1 के लिए। ठीक है, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बेटा बाईं ओर है ना, बाईं ओर वाला माइनस में लेते हैं, ओ सॉरी बाईं ओर वाला प्लस में लेते हैं, दाईं ओर वाला माइनस में लेते हैं जो भी फोकस दूरी। लेकिन u को जो है वो हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू माइनस में लेते हैं, राइट साइड वाली प्लस में लेते हैं। ठीक है, u हो गई। और उसके बाद v का काम कौन कर रहा दोस्तों, तो इसका इमेज आई पर बन रहा है, इसकी इमेज कहाँ पर बन रहा है, आई पे, तो v का काम v ही करेगा। अब फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड करनी तो है ही है इसका। तो एक काम करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, 1/f 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखो 1/f, v की वैल्यू v नहीं पता है, u की वैल्यू है माइनस का 20 तो प्लस का 20 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान ले रहे दोस्तों। अब लिखाएंगे O2 के लिए। O2 के लिए बेटा जो u है वो u है 10 सेंटीमीटर। अब ये बेटा प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये राइट साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस में देते, राइट हैंड साइड वाला प्लस में लेते, याद रखिएगा। उसके बाद v, जो यहाँ पर v है
वी तो पता नहीं है, निकालना ही है आपको पता, लेकिन एफ़ को यहाँ पर हम माइनस का एफ रखेंगे। याद रखिएगा, इसमें एफ तो प्लस लिया था, इसमें माइनस का रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोकस दूरी इसकी हो जाती है। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, यही फार्मूला इसी में रखेंगे, 1/f माइनस में बराबर वी, तो वी है ही है, माइनस यू, यू कितना है 10 सेंटीमीटर, समीकरण 2। अब इनको बराबर करो समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों अब एक बात और याद रखिएगा, ये माइनस में है ना, तो ये एफ़ का मान यहाँ रखने जा रहे हैं, ये वाला एफ़ का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा बताइएगा, माइनस 1/v प्लस 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/10। हम माइनस का गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस 1/v माइनस 1/20, 1/v माइनस का 1/10। अब एक काम करेंगे, नंबर को उधर ले जाएंगे, वैल्यू को, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ, तो माइनस का 1/20 है, ये माइनस में इधर आके प्लस का 1/10 हो जाएगा, 1/v, और ये माइनस में तो जाके 1/v प्लस का हो जाएगा। दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2v/v, 2v/v। अब इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, 20 से कम 20 माइनस का 1, और 10 दूनी 20 प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2/v की वैल्यू हो जाएगी 1/20, ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पर 40 आए, v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक दोस्तों, आइए इसे किसी एक समीकरण में रख के सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताना दोस्तों, 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू 40 है प्लस 1/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 40, तो 40 से कम 40, 20 दूनी 40, ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3/40, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया 1/f बराबर कितना आ गया दोस्तों, ध्यान देखिएगा, 1/f बराबर 3/40 है ना, तो हम f की वैल्यू चाहिए, तो f की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 40/3, 40/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आइए सेकंड मेथड भी आपको बता देते हैं इसकी वैल्यू निकालने का। सेकंड मेथड कैसे है दोस्तों, सेकंड मेथड में समीकरण 1 से 2 को घटा के v फाइंड करना, जैसे समीकरण 1 है, ठीक है। अब समीकरण 2 को 1 से 2 को माइनस करना है, समीकरण 1 से माइनस करना है, समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे तो एक क्या है 1/f माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो इनका देखो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस, फिर हम इसको लिखेंगे 1/v प्लस 1/20, जब माइनस इसको करेंगे तो 1/v, अब इसको माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, 1/20 से 1/v कैंसिल, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये 2/f हो जाएगा, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 20 होगा, 20 से कम 20, और 10 से भाग देंगे 10 दूनी 20, तो 2/f बराबर 3/20 आएगा। जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 40 बराबर 3f हो जाएगा। यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे 40/3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये मेरा सेकंड तरीका है, ठीक है, ये क्या है सेकंड मेथड, ठीक है, नोट कर लो। 23 नंबर सवाल करा, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतने दूर पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब उसका आकार वस्तु से 3 गुना है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका प्रतिबिंब भी उतने ही आकार का बनता है। यहाँ पर दोनों बराबर होंगे दोस्तों, u जो होगा v के बराबर होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार ही हमने माना है। और क्या कह रहा है, जब वस्तु को लेंस से 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं, अच्छा, खिसकाने से ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, प्रथम स्थिति पहले आइए अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f तो f है, v तो v है ही है, क्यों दोस्तों, और आपको बताया v को
वी तो है ही है, तो वी को हम यू लिख सकते हैं। देखिए वी को यू लिख सकते हैं और यू हमेशा माइनस में लेते हैं, याद करो यू को माइनस में रखते हैं, याद है ना ये बात। तो 1/f बराबर 1/u, 1/u। देखो वी को हम ये लिख सकते हैं, वी को यू लिख सकते हैं, तो वी को यू लिख दिया और यू हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो प्लस का 1/u हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर 2/u हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ आ गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं हम। अब सेकंड केस, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति क्या होगा दोस्तों? द्वितीय स्थिति इसमें कह रहा है जब लेंस को 16 सेंटीमीटर खिसका दें। मान लिया इसमें प्रतिबिंब आपका तो हो जाएगा v का, मान लो v डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और u जो है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? u से 16 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि खिसकाने पर, ठीक है। ये चेंज आएगा और u को हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में लिखते हैं, याद रखिएगा u को हमेशा माइनस में रखते हैं। ये वैल्यू आइए अप्लाई करते हैं, 1/f वी को वी डैश लिख देंगे, माइनस 1/, इस वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, u माइनस 16। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/f 1/v डैश माइनस प्लस 1/u माइनस 16, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आपने आवर्धन का फार्मूला पढ़ा, आवर्धन m बराबर v/u, ये पढ़ा है। तो दोस्तों m कितना? 3 गुना है। क्वेश्चन में कह रहा है ना m जो है आपका 3 गुना है, ये होगा। तो m की जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक में बेटा m की वैल्यू माइनस में लेते हैं, वास्तविक में m की वैल्यू किस में लेंगे? माइनस में। अगर ये वास्तविक है तो इसको हम माइनस में लेंगे, याद रखिएगा, माइनस में लगाया नहीं, ये माइनस में होगा दोस्तों m की वैल्यू, ठीक है। तो वास्तविक है ना, तो -3, और क्या है? वी डैश है, u कितना है? माइनस का u माइनस 16। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ वी डैश की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3u माइनस 16, ये वी डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है, इस वाले फार्मूले से। ये फार्मूला है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? इस फार्मूले को पुट करने जा रहे हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में वी डैश का मान रखने पर रखो बेटा मान 1/f 1/v डैश का मान कितना है? 3u माइनस 16 माइनस प्लस 1/u माइनस 16। दोस्तों एलसीएम लेंगे, अगर हम एलसीएम आएगा 3u माइनस 16, इसका इसमें भाग देंगे 3 आए, पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा, प्लस इसका इसमें भाग देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर क्रॉस गुणा करें, अब देखिए तो 1/f को क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। 1/f को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। 1/f समीकरण 1 से देखिए बेटा, 1/f को 2/u लिख सकते हैं, 2/u, और 1 और 3 4/3u माइनस 16। तो 2 कम 2 दूनी 4, क्रॉस गुणा करेंगे 3u माइनस 16, और इसका गुणा करेंगे 2u, इसका गुणा करेंगे 3u, और 16 3 48 2u। अब इसको इधर लाएंगे 3u माइनस 2u, और बराबर u उधर जाके 48 प्लस का हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो u बराबर 48 आएगा। तो ये मेरे पास 48 सेंटीमीटर u आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों। समझ गए दोस्तों? अब हमें फोकस ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 में पुट करो बेटा, 1/f बराबर 2/u, u का मान 48 है, ठीक है दोस्तों। u का मान कितना है? 48। तो यहाँ से जब क्रॉस गुणा करेंगे, 2 कम 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 24 आएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ से 24 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। जब यहाँ वैल्यू देखो क्रॉस गुणा करोगे या 2 से काट दोगे, क्रॉस गुणा करोगे, f की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों,
24 नंबर सवाल फिर से पढ़िए दोस्तों। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। और उसका प्रतिबिंब कितनी दूर रखा जाए, यू पूछ रहा है। यू ऐसे भी माइनस में लेंगे हम। और वी गुना कितना? 2.5 गुना प्रतिबिंब बने, तो एम की वैल्यू मान लिया 2.5 गुना है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एम बराबर वी बटे यू। एम की वैल्यू 2.5 रखेंगे, वी बटे यू, यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2.5 यू। ठीक दोस्तों, अब आपको एक फार्मूला बता दें, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है फार्मूला। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/f, एफ की वैल्यू 20 है। अब v की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2.5 u माइनस 1/, माइनस का u, तो 1/20 दोस्तों। अब इसको लिखेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5u हो जाएगा, और प्लस का 1/u। तो दोस्तों 1/20 एलसीएम आएगा 5u। ठीक है, इस केस में भाग देंगे 2 रहेगा, अब यू को भाग देंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 कम 5 चौक 20 हो जाएगा। आइए देखते हैं, 1/20 बराबर 3 2 7, 7/5u। अब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे दोस्तों, तो 5u, 54 मत समझना दोस्तों, u है। तो 7 गुणे 20, अब 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 चौक 20, 4 आएगा, तो यू को 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर भी वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी। ये क्या आ गई? यू आ गया, यही मेरा आंसर है। आइए दोस्तों 25 नंबर सवाल देखते हैं हम। ठीक है, 25 नंबर सवाल में क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है जब एक उत्तल लेंस को वस्तु व पर्दे के बीच से 15 सेंटीमीटर दूर रखा। देखिए बेटा, जो वस्तु व पर्दे के बीच में, वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूर, यू आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो पर्दे पर वस्तु का 5 गुना प्रतिबिंब बनता है, एम की वैल्यू 5 गुना। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी एफ होती है दोस्तों। और वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी दोस्तों, वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी जो हमारी होती है वो ए होती है, ए। ठीक है, ज्ञात कीजिए लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसकाया जाए कि वस्तु व पर्दा, और क्या पूछ रहा है इसमें, कितना खिसकाया जाए तब उसका आवर्धन कितना होगा, एम पूछ रहा है इसमें, एम भी पूछ रहा है। तो एक काम करो, तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा। चलो दोस्तों, उसके लिए डी भी निकालना पड़ेगा, तब हम जाके एम फाइंड कर पाएंगे। आइए देखते हैं ना, लेंस को खिसकाना मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है ना, विस्थापन। खिसकाने की बात आ गई, खिसकाने मतलब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, m/v/u। पढ़ा ना, m की वैल्यू 5 है, u कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से v आ गया 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर आ गया v। क्या आ गया दोस्तों? v। और u को हमेशा हम माइनस में लेते हैं, आपको पता ही है। चलिए फार्मूला रखेंगे u माइनस में, यहाँ पर नहीं लिया है लेकिन लेते हैं, अभी फार्मूले में लेंगे दोस्तों। और आपको एक बार बता दें दोस्तों, यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि इस फार्मूले में माइनस नहीं लिया जाता है। ठीक है, लेंस है। और फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, f नहीं पता है, v कितना है दोस्तों, v है 75 है, u कितना है दोस्तों -15, तो 1/f बराबर 1/75 और प्लस 1/15। एलसीएम लो दोस्तों, एलसीएम आएगा 75, 75 एकम 75, 15 छक्का 15, 15 चौको 7, 15 × 5 = 75, 5 बार में चला जाएगा, तो यहाँ एफ़ की वैल्यू आएगा 75/6, क्योंकि 5 1 6 ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड दें दोस्तों, तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये मेरा एफ़ आ गया, पहला पॉइंट आ गया। अब ए निकालना है हमें। ए निकालने के लिए आप एक काम करिए, ए बराबर होता है u + v। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ए बराबर क्या होता है, u + v। तो ए u कितना, माइनस में आ नहीं लेते क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं,
प्लस वी 75 है, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों 90 सेंटीमीटर। आपको डी निकालना तो दोनों को घटा देंगे। डी निकालने के लिए ये फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, एक ये ए है। डी निकालने का फार्मूला ये होता है कि वी माइनस यू। तो वी कितना दोस्तों समझिएगा, वी हमारे पास है 75, यू हमारे पास है 15, तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है। और दोस्तों हमें चाहिए आवर्धन। मैंने बताया था ना आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, एम बराबर वी बटे यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम सवाल को बताना। अब इसमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। द्वितीय देखो बेटा, जब इसमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या होता है डैश होगा, इसमें उल्टा हो जाता है। वी डैश क्या होगा, जो इमेज होगा उससे ऑब्जेक्ट मान लेंगे। आवर्धन क्षमता में ज्ञात करना है, फिर समझिएगा जो हमारा वी है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे यू कितना था 15, अब वी डैश 15 हो जाएगा, और जो हमारा यू था वो हो जाएगा 75। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर m बराबर वी की वैल्यू कितनी है, यू तो वैसे भी माइनस में लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 15 बटे माइनस का 75, तो 15 पचे 75, तो माइनस का 1/5 आएगा दोस्तों। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। लैंप से एक लेंस क्रमशः 1 मीटर दूरी व 4 मीटर दूरी पर रखने पर दीवार पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। किरण आरेख में उपयुक्त स्थितियों को दर्शाइए तथा ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए देखिए, आपके क्वेश्चन पे मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक और लैंप ओ है और 5 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, और इसमें 2 लेंस है, एक लेंस से 1 मीटर दूरी पर और एक 4 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। देख लीजिए L1 जो है पहला लेंस है, L2 दूसरा लेंस है। और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों लेंस की स्थितियाँ ज्ञात करना है और क्षमता ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों आइए, सबसे पहले लेंस की प्रथम स्थिति। तो दोस्तों लेंस की प्रथम स्थिति में अगर हमें आवर्धन ज्ञात करना तो mm बराबर वी बटे यू होगा। देखो लेंस डायग्राम में देखिए, जो प्रथम स्थिति है L1 लेंस के लिए यू का काम 1 कर रहा है। देख लीजिए दोस्तों, यू का काम 1 कर रहा है। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। अब वी का काम कितना कर रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका 4 सेंटीमीटर दूरी पर। यू है उसका प्रतिबिंब पहला वाला होगा ना, तो 5 है टोटल। तो जो आई डैश होगा उसकी दूरी टोटल कहाँ, वो तो L1 लेंस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, बोलो। ये होगी कितनी होगी, 4 मीटर होगी दोस्तों ये दूरी। ये जो हमारा V है देख लीजिए 4 होगी, तो यहाँ पर हमारा m आ गया -4। ठीक है, अब लेंस की द्वितीय स्थिति दोस्तों, इसमें M1 बराबर, जब दूसरा लेंस ले लेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। हमने बताया था V डैश बटे U डैश। यहाँ पर जो हमारा इमेज हो जाएगा V वो 1 माना जाएगा, अपोजिट मानते हैं, और जो U होगा वो 4 माना जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1/4 आएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम और कुछ। आगे हमें ज्ञात करना है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है a² - d² बटे 4e, ये होता है फार्मूला। तो आपको ये पता होना चाहिए ए क्या है। डायग्राम में देखिए, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 5 है, तो ए की वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी मीटर। ठीक है, ए और डी जो है दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर जो है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताइए कैसे, लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, देखिए L2 से और जो आई डैश है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर सॉरी 1 मीटर है ये दूरी। ठीक है, अब 1 मीटर इधर और 1 मीटर वस्तु जब घटाएंगे तो लेंसों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, लेंसों के बीच की दूरी आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि 4 से 1 घटाएंगे 3 ही तो आएगा,
3 मीटर। ये वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पर। ए का मान है 5 का स्क्वायर, डी का मान है 3 का स्क्वायर बटे 4a। ठीक है, अब बराबर 55 25, 3 त्रिका 9, 4 पंचे 20। अब इसको घटाएंगे, जब हम इसको घटाएंगे 25 से 9 तो आएगा 16, 16 बटे 20 मीटर। ये है हमारा आंसर। ये क्या है? ये हमारा है पी, एफ आ गया दोस्तों। अब हमें पी निकालना, क्षमता, लेंस की क्षमता। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका? पी बराबर 100 बटे एफ। सेंटीमीटर में होता है लेकिन ना, ये क्या होता है, ये सेंटीमीटर में होता है। लेकिन एक फार्मूला और होता है, पी बराबर 1 बटे एफ, जब एफ मीटर में हो। ठीक दोस्तों, तो पी बराबर 1 बटे, देखिए एफ मीटर में है ना, एफ क्या है मीटर में, तो 16 बटे 20। 20 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो 16 बटे 20 आएगा। जब इसमें हम इसको डिवाइड देंगे तो हमारा जो पी का मान है वो आ जाएगा 1.25 डायोप्टर। ठीक दोस्तों, नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।